नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल की चर्चा करेंगे, जिसमें से कि हमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग इस पत्र के अंतर्गत पढ़ना है। आधुनिक काल का सामान्य परिचय मैंने पिछले व्याख्यान में दिया था। आज हम इस काल के जो उप विभाजन किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे और इस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसके बारे में बात करेंगे। आधुनिक काल क्योंकि वह बहुत लंबा है, लगभग 1850 से लेकर माना जाता है और आज तक, तो इतने लंबे समय को और यह अन्य कालों की अपेक्षा में हमारे नज़दीक है, इसलिए इसका विस्तार से विवेचन करना संभव हो सका इतिहासकारों के लिए भी, और उसको फिर छोटे छोटे उप विभागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी को एक आधारभूत स्तंभ के रूप में माना जाता है, तो पहले वहीं से शुरू करते हैं। तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का जो उप विभाजन किया वह थोड़ा सा विसंगतिपूर्ण हो गया है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग कर दिया, गद्य खंड को अलग कर दिया और काव्य खंड को अलग कर दिया, और फिर दोनों में प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान इस तरह से नाम दिए हैं। परंतु जो गद्य का तृतीय उत्थान है और जो पद्य का तृतीय उत्थान है, उन दोनों में समानता नहीं आई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि मानो गद्य खंड में कोई अन्य प्रवृत्ति क्रियाशील है और काव्य खंड में दूसरी। तो इस वजह से इनमें एक रूपता नहीं आ सकी है। आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद युग ये नाम तो सर्वमान्य हो गया है, और डॉक्टर नागेंद्र ने इससे पहले के काल को पुनर्जागरण काल व जागरण सुधार काल कहने की सलाह दी है। और अगर परंतु भारतेंदु युग और द्विवेदी युग ये दोनों नाम भी लगभग सर्वमान्य हो चले हैं, सभी को स्वीकृत हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग है वह 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक चलता है। वैसे 1857 में जो क्रांति हुई उसके वजह से आधुनिक काल की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है, क्योंकि वहाँ से पूरी तरह से परिवर्तन आना शुरू हुआ। परंतु भारतेंदु युग के जन्म के साथ कुछ लोग इसको 1850 तक भी इस सीमा को ले जाना चाहते हैं। दूसरा आता है द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल। तो यह जो है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही, और इसमें इसका काल हम 1900 से लेकर 1918 या कुछ विद्वान इसे 1920 तक मानते हैं। इस काल में द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रभाव पूरे हिंदी साहित्य पर दिखाई देता है, उनकी अमिट छाप दिखाई देती है। तो इस काल का नाम द्विवेदी युग में कोई इसमें दो राय नहीं है, पूरी तरह से उचित है। छायावाद काल 1918 से लेकर के 1938 तक माना जाता है, और छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोग, इनको एक ही में मिलाकर प्रगति प्रयोग काल डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं 1938 से लेकर 1953 तक, और नवलेखन काल 1953 ईस्वी से लेकर अभी तक। तो इस तरह से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद ये तीनों का विभाजन स्पष्ट है और तीनों का नामकरण भी स्पष्ट है। उसके पश्चात विद्वानों में मतभेद हैं, और उनकी जो समय सीमा भी है वो भी आगे पीछे उनके अनुसार होती रही है। आधुनिक काल की परिस्थितियां अगर देखी जाएं तो राजनीतिक परिस्थिति सबसे पहले देखें। सबसे पहले तो 1857 से लगभग एक शताब्दी पूर्व 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसी समय से अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में बढ़ना शुरू हो गया, और धीरे धीरे जो भारतीय राजा थे या नवाब थे उनको पराजित करते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू हुआ। परंतु एक बारगी जो 1857 में विद्रोह हुआ, जो वहाँ से पूरी तरह से विद्रोह और फिर उसके पास उसका दमन, इसके बाद अंग्रेजों का जो साम्राज्य था वो पूरी तरह से भारत पर स्थापित हो गया,
और यहाँ से राजनीतिक परिस्थितियां जो है बिल्कुल ही बदलनी शुरू हो गई हैं। आर्थिक परिस्थिति देखें तो जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेज जब भारत में आए तो यहाँ पर सामंत काल चल रहा था और उन लोगों के समाज में पूंजीवाद चल रहा था और यहाँ पर सामंतवाद। तो उन्होंने पूंजीवाद को यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया और जो यहाँ का आधारभूत आर्थिक ढांचा था, जिसमें कि हर गांव एक स्वतंत्र इकाई थी, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो गांव अपने में ही कर लेते थे, अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति। तो उस ढांचे को धीरे धीरे करके ध्वस्त करना शुरू किया अंग्रेजों ने और यह बाजारवाद और पूंजीवाद यहाँ पर आने लग गया। थी आर्थिक परिस्थितियाँ थी। शिक्षा में देखें तो आधुनिक जो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जो बातें थी वो उपलब्ध हुई, पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हुई और जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने भी सरलता से उन चीज़ों को पढ़ा और जाना और उनका दृष्टिकोण बदला, जिससे कि कई तरह के सामाजिक सुधार के कार्य भी भारत में हुए। अंग्रेज सरकार ने अपनी सुविधा के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। ट्रेन की पटरियां बिछाई गई, रेलों का परिचालन शुरू हुआ, सड़क यातायात भी सुगम बनाया गया। तो इससे भी पूरे देश को एक सूत्र में बंधने में आसानी हुई। तो ये इस काल की जो थी परिस्थितियां थी, पूरी तरह से समग्र रूप से आधुनिक काल की। अगले व्याख्यानों में अब हम भारतेंदु युग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। अगले 3-4 व्याख्यानों में अब इन कई भागों में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हमने आधुनिक काल के काल विभाजन, उपविभाजन मतलब और परिस्थितियां क्या थी इसके बारे में जाना। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।